नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में चल रही है, जिसके फॉर्म नियमित तौर पर भरे जा रहे हैं, इसके बीच में एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग यहाँ पर अपडेट आज की आ चुकी है। दोस्तों, अपडेट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में बीएड ब्रिज कोर्स एनआईओसी जिन्होंने किया हुआ था, उसको लेकर के हियरिंग हुई है। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों, आज हेयरिंग हो रखी है सुप्रीम कोर्ट में। उत्तराखंड का ये मैटर जाता हुआ, और यहाँ पर इसका जो निर्णय है अभी तो क्लियर कट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देना कि इसमें क्या हुआ है। इसमें दोस्तों जो एनआईओ से जीएन बीएड धारियों ने ब्रिज कोर्स किया था, जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा कराया गया था, उनके द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर याचिका लगाई गई कि जब उनको प्राइमरी शिक्षक में रहने के लिए ब्रिज कोर्स कराया गया, तो अब उन्हें क्यों प्राइमरी शिक्षक से बाहर कर दिया गया है, जब गवर्नमेंट खुद उनको बीएड करा रही है कि वो प्राथमिक शिक्षक के योग्य बन जाए, इसलिए ब्रिज कोर्स करा रही है। चूँकि वो पहले से ही बीएड हैं और उसके बाद उनको ब्रिज कोर्स करा रही है, तो उन्हें क्यों भर्ती में शामिल नहीं कराया जाए करके लेकर के वहाँ पर याचिका लगाई गई थी। और जिस पर क्लियर कट जज ने बिल्कुल पॉजिटिव रूप से कह दिया है कि इनको भर्ती में शामिल करने का मौका क्यों नहीं दिया जाए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया गया है जज द्वारा। यानी कि जज पूरे पॉजिटिव लग रहे हैं, 90% पॉजिटिव लग रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ इस हेयरिंग से अब आगे एक और हेयरिंग होगी जहाँ पर क्लियर डिसीजन होगा कि इनको मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती वही रूप लेते हुई नज़र आ रही है जो कि दोस्तों पहले भी ऐसा हुआ था कि कोर्ट कोर्ट बन रहा हुआ था। अब क्या होगा दोस्तों, मैं आगे की बात बता रहा हूँ आपको कि आगे की जो बात यह रहेगी, पहले तो इस बीएड ब्रिज कोर्स की हेयरिंग होगी और इस हेयरिंग से क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्या बीएड ब्रिज कोर्स मतलब ऑर्डर में पता चल जाएगा। अभी तो इसका ऑर्डर आ जाएगा कल तक इसका ऑर्डर आ जाएगा, तो मैं उससे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, कि वो शामिल क्लियर उसमें लिखा है कि शामिल कर दिया गया है या फिर नेक्स्ट हियरिंग में इससे फिर से एक बार फिर बात रखी जाएगी। ये जैसे ही आएगा मैं आपको ऑर्डर में बता दूंगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि बीएड अगर शामिल होता है इसमें, ध्यान सुनिएगा, अगर बीएड ब्रिज कोर्स अगर इसमें शामिल होता है एनएस के माध्यम से जिन्होंने किया है, तो सीधी सी बात है कि फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर एक्सटेंड होगी, यानी कि बढ़ेगी। और बढ़ने का मतलब 20 दिन और मान के चलो। अगर 20 दिन डेट बढ़ती है, 15 से 20 दिन अगर डेट और बढ़ती है फॉर्म भरने की, तो दोस्तों मान के चलो कि जूनियर डाइट वाले भी इस भर्ती में अपना हक मांगने के लिए अवश्य अपना हक मांगने के लिए अवश्य इस भर्ती में कूदेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि नवंबर 20 तक शायद उनका भी क्लियर कट हो जाना है कोर्स का, तो वहाँ अगर उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो भी अवश्य ही फिर अपनी भर्ती शायद कहीं ना कहीं वो भी इस भर्ती में कूदेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये भर्ती भी एक बहुत बड़ा विस्तारित रूप लेती हुई नज़र आ रही है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। और एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि बीएड ब्रिज कोर्स वालों को अगर शामिल करती है तो उनको किस प्रकार से ली जाती है। उनको पहले डीएलएड वालों को लेती है, जितने भी डीएलएड वाले हैं, या फिर एक साथ गुणांक बनाती है। जैसे कि बीएड वालों का गुणांक कैसे बनता है, 10 से 12 से, फिर ग्रेजुएशन से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से, इस प्रकार से इनका बनता है। फिर बीएड से, फिर ब्रिज कोर्स से, फिर इनके टेट से, इतने गुणांक चलते हैं दोस्तों। इसका 10%, इसका 5%, 10%, इस प्रकार से इनका जो है दोस्तों क्या बनता है, गुणांक बनता है। जबकि डीएलएड वालों का सिर्फ टेट और डीएलएड और टेट का ही सिर्फ बनता है। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि बीएड ब्रिज कोर्स को शामिल करने को लेकर के वर्तमान शिक्षक भर्ती में याचिका लगाई गई थी। तो जिसको देखते हुए जो जज हैं दोस्तों वो पॉजिटिव लग रहे हैं पूर्णतः। बाकी इसका जो
ऑर्डर जैसे आएगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि ऑर्डर में क्लियर कट क्या लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर डेट बढ़ती है डेट बढ़ती है तो फिर समझ लो कि यहाँ पर जो जूनियर डाइट वर्तमान में डाइट वाले हैं वो भी इस भर्ती में शामिल हो ही जाएंगी। जहाँ तक मेरी समझ में बात आ रही है कि अगर 15, 20, 25 दिन अगर डेट बढ़ाई जाती है तो फिर उनको भी शामिल करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बाकी ये लेटेस्ट अपडेट थी आज की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। नई अपडेट जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी दोस्तों वह मैं आपको अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 2 हियरिंग की बात की, चूँकि ग्रुप में कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि जो कल जो 20 तारीख की जो डिस्पोज हुआ है केस वो है दोस्तों, डिसमिस जो हुआ है, डिस्पोज जिसे कर दिया गया है वो है दोस्तों NIOS DLED के जो अभ्यर्थी एज को बढ़ाने को लेकर के जो गए हुए थे कोर्ट में कि पहली बार NIOS को शामिल किया गया भर्ती में 6th काउंसलिंग में, लेकिन वहाँ पर जनरल में तो एक पोस्ट भी नहीं थी सामान्य विषय पर, और ना ही OBC में एक विषय, OBC में एक भी था तो एज क्यों नहीं बढ़ाई थी। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट है उसने इसको डिसमिस कर दिया, यानी कि एज बढ़ाने की मांग जो थी वो डिसमिस हो चुकी है, डिस्पोज हो चुकी है। दूसरी मैंने आपको एक और बताया, 24 तारीख में जो हियरिंग लगी है उसका भी दोस्तों डाइट DLED से कोई संबंध नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मतलब, क्योंकि ग्रुप में ऐसी डिस्कस चल रही थी तो मैंने सोचा कि सब के फ़ोन मेरे पास आ रहे थे तो मैंने वीडियो बना दी थी